नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो न्यूज़पेपर में अपडेट्स आ रही है। शिक्षक भर्ती जल्द जारी होगी फाइनल आंसर की। एनबीटी लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती का पहला विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया था और पिछले साल जनवरी में परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा के ठीक एक दिन बाद 7 जनवरी को जारी हुए कट ऑफ के खिलाफ शिक्षा मित्र सहित कुछ अन्य कैंडिडेट हाईकोर्ट चले गए थे। इस आदेश में 60 से 65 जो है न्यूनतम कट ऑफ तय किया गया था, जबकि शिक्षा मित्र पिछली भर्ती की तरह 40-45 कट ऑफ चाहते थे। 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला दिया तो फिर सरकार उसके खिलाफ विशेष अपील में चली गई। पिछले साल जनवरी में हुई परीक्षा के बाद कैंडिडेट की आपत्ति के बाद आंसर की जारी की गई। कैंडिडेटों ने 8 सवाल के जवाब पर आपत्ति की। सूत्रों की माने तो स्क्रूटनी के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी 3 सवाल गलत मान रही है। यदि ऐसा हुआ तो इसके नंबर सभी को मिलेंगे। फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को आंसर की जारी करने की अनुमति मांगी गई है। हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी विभाग को मिल चुकी है। इसके आधार पर आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में केवीटी दाखिल करेगा विभाग। सूत्रों की माने तो वैसे शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया बाधित करने की हर आशंका को दूर करने का काम शुरू कर दिया है। वैसे शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने विधेयक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में केवीटी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यूपी सरकार का पक्ष भी समय से सुनिश्चित ढंग से रखा जाता है। शिक्षा मित्र संगठन फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभाग नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया लंबी खींचे के चलते भर्ती फंसे, इसलिए सभी विधेयक संभावनाओं को खुले रखना चाहती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली के स्कूलों में 11 से गर्मी की छुट्टी पड़ रही है। नई दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि इस अवधि में सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित होती रहेंगी। शिक्षा निर्देशक विनय भूषण के मुताबिक ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी नियमित ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन होता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह पूर्व निर्धारित समय और कार्यक्रम के तहत आयोजित होगी। शिक्षा निदेशालय नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए मोबाइल में रोजाना एक गतिविधि भेजता है, जबकि 12वीं व 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करवा रहा है। इस तरह से हैप्पीनेस कक्षाओं समेत कई तरह की ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन निदेशालय की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रीन जोन में स्कूलों में शुरू हो सकती है गतिविधियाँ। ठीक है, दिल्ली कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों के लिए खबर राहत देने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन, अधूरी रह गई बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन जैसे कामों को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। इन गतिविधियों का संचालन की इजाज़त अभी सिर्फ ग्रीन जोन में मिलेगी। स्थिति को देखते हुए इसके बाद हॉटस्पॉट को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में भी शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। मानव संसाधन मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक सेफ्टी गाइडलाइंस तैयार करने का काम भी शुरू किया। दरअसल प्रवेश प्रक्रिया को स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलने से पहले ही पूरी करने की तैयारी है। वैसे भी केंद्रीय विद्यालय सहित देश भर के ज़्यादातर स्कूलों में 15 मई के बाद गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाती है और जो करीब 30 जून तक चलती है। इस बीच गर्मी में अतिरिक्त कक्षा लगाने की योजना को भी टाल दिया गया है, यानी अब स्कूलों में पढ़ाई को लेकर कोई भी फैसला जून के बाद ही स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। स्कूलों के लिए सेफ्टी प्लान तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों के मुताबिक यह सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर प्लान तैयार कर रहे हैं। खासकर जो क्षेत्र कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हैं, वहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्षेत्रों में भी कुछ गतिविधियों के साथ इन शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी है। मालूम हो कि लॉकडाउन में स्कूलों के बंद होने से प्रवेश नामांकन अटके पड़े हैं। ठीक है, ये था न्यूज़। उसके बाद जेईई एडवांस
23 अगस्त को होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर